एक एक पग रखते हैं ना तो कोटि यज्ञ समान। कदमों में पद्मों की कमाई होती है। कोटि एक कदम भी अपन घर से निकालते हैं ना, सत्संग में जा रही हूँ, सत्संग में जा रही हूँ, सत्संग में जा रही हूँ, तो ये तो आपका अजपा जाप हो रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। और घर से आती है तो वो एक कदम एक कोटि यज्ञ समान। यज्ञ समान है। कितना बड़ा, बाहर का यज्ञ करना ही नहीं, सत्संग में आना ही कितना महत्व है। यही भाव लिया था हमने। हाँ। कि मेरा घर दूर पड़ता है तो सब बोलते इनका घर बहुत दूर है, गर्मी में नहीं जा सकते, तो यही भाव लिया था कि जितनी दूर जितने पैर रखेंगे उतना ही यज्ञ होगा। यज्ञ तो चलो अपने को दूर ही जाना है, तो सभी सभी बहनें आने लगी। जो भी बहनें मतलब बैठी हैं सत्संग में, सबके चेहरों के ऊपर कितना नूर दिख रहा है, कितना नूर, क्योंकि यज्ञ अंदर में चल रहा है। पहले तो वो बोला करते थे ना ताई जी कि बोले ना ये साड़ी पहरे ना, गुरुजी बोलते हैं ये साड़ी पहरे ना तो पटली बांधा ना, जब से सत्संग शुरू हो जावे। रात में भाई का फोन आया कि वे आ रहे हैं मंजू भाई, तो मेरे तो रात में ही लगन होगी भगवान मेरा सत्संग तो रात में शुरू होगा। मेरे को बात ही कर दी है भगवान, तू मेरा मुझे लेकर जाए। और थारा तो सत्संग रात में हुए, मैं तो कोटा में ही शुरू होगो। तो समाचार मिलते ही सबका मैंने लेकर जाए भगवान, मैंने लेकर जाए। रात तो सत्संग जभी से शुरू हो गया। रात में 4 बार उठी तो भगवान नौजू बोलूं, मैंने लेकर जाए, मैंने लेकर जाए। इसके भगवान का नाम निकला, हर निकला चीज ना, में वाइब्रेशन है तो इसमें नहीं वाइब्रेशन आई, जुड़े ना, कनेक्ट हुए ना, आप योग हुआ ना तुरंत। तभी तो मैंने कहा कि भगवान से के घर से तो मेरा लिस्ट है, मैं नहीं आती हूँ कई दिन से, लेकिन भगवान की लिस्ट में से मेरा नाम निकला नहीं है अभी। तभी तो मेरे घर फोन आया, तभी मेरा संपर्क हुआ, रात से संपर्क हो गया। अपने भाई माया भाई का नंबर है ना, तुम्हें मिलाते हैं। सब न करे। रात से संपर्क होगा तो फिर मैंने तो भगवान याद करिए और मैंने फोन भेजे, खुश होगी मैं कि मैंने भगवान याद। और ये हमको सुबह हम इसके घर गए थे, हम एक बार ही खोलते हैं रोज सुबह कौन सी खोली आज? 5-6 बजे। आज कौन सी खोली? तो ये भाई याद नहीं रहता है, खोल लेते हैं उसमें से याद नहीं रहता है। नहीं तो संख्या तो देखी होगी। संख्या तो देखे हुए 130-35 है। हाँ। खोल लो, निकालो। तो ये हमको बोले कि एक गुरुजी के पास एक बहन जाती थी, सत्संग सुनती, मतलब सत्संग गुरुजी के पास तो दरबार भरा रहता है ना, तो गुरुजी के पास जाती थी। गुरुजी को बोली कि जैसे ये बोली ना, ये गुरुजी ने प्रवचन किया, बोला क्या बता, बोला गुरुजी याद नहीं रहता। सुना सुनिए बात, कभी कभी है बोले ये कैसे याद रहा, इसको तो अंदर ले गई ना पूरा। ये अभी आया और था वो वो बोले ना मन की सुनते हैं, मन मर्जी की अंदर की पुकार जो अच्छी बात है ना बा ले ली। हाँ। फालतू की बातों को पालते हो। नहीं फालतू की नहीं है, गुरु के वचन तो सारे ही, वो तो क्वेश्चन ये था, इसमें आया था क्वेश्चन डाला था कि फालतू की बातों को पालतू बना लेते हो। हाँ, बना लेते हो। तो कहने का मतलब गुरुजी ने ये बताया कि गुरुजी ने बोला तू गधी है, तो बोले मेरे को गधी कैसे बोला, दूसरे दिन आके बोलती है, उस दिन तो चली। बोले तेरे याद कैसे रहा? डांट मिलती है वो याद रहता है, सही बात है। और प्यार भी इतना देते नहीं डांटते नहीं है वो, ये जो बात थी ना अंदर ले गए तो याद रहे। गुरु के वचन अंदर नहीं ले जाते हैं, अंदर जो काम जो हमें हमारे मन को ठीक लगे ना, गधी तो मन को ठीक कहाँ लगा, चुभ गई, सुई थी वो तो याद रही, सुई लगाई तो गुरुजी ने क्या किया, सुई लगाई ना, तो याद रही। और आनंद में बोले
तो कोई याद नहीं रहा, बस अच्छा लगा, बहुत सत्संग अच्छा लगता है, याद नहीं रहता बस। वो दिल खाली नहीं है ना, वो वाणी है। हाँ। शब्द गूंजेगा यदि स्रोतों का दिल खाली हो। आज की थी क्या ये? नहीं, आप इस वाणी के ऊपर बोल रही हो, शब्द गूंजेगा यदि श्रोता का दिल खाली हो। बिल्कुल। आज का आज आप खोल लीजिए कीबोर्ड। 120 है। हाँ, कौन सी सर की चल रही है? चेतावनी की? भक्ति की चेतावनी चल रही है, थाली में भी यही चल रही है। क्योंकि प्यार वार तेरा तेरा प्यारा न्यारा हो जाए, तेरा तेरा वारा न्यारा हो जाए। प्यार वार तेरा वारा न्यारा हो जाए, सही है। यही ना? हाँ, तेरी वारी न्यारी हो जाए। तेरा वारा न्यारा हो जाए। प्यार वार हाँ, तेरा वारा न्यारा हो जाए। न्यारा, वारा न्यारा हो जाए। तो जिसके लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जिस प्रभु के लिए मिला है, उसको तो भूले से भी कभी याद नहीं किया, हाँ, देव उससे कभी प्रेम नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं किया। जो हमारा इष्ट है गुरु, उससे प्रेम नहीं किया, प्रेम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? प्रेम क्यों नहीं हुआ हमारा भगवान से, गुरु से, जिसकी हम सुनते हैं, उनसे प्रेम क्यों नहीं हुआ? हमारे घर में काम आ जाए, आप बोले कि हमको तो प्रेम है, आप कैसे बोल रही हो? हमें तो प्रेम है। अब कल ही शिवरात्रि थी, तो कितने जगह फोन किया, बोले आज तो कैसे सत्संग रख सकते हैं, आज तो कैसे सत्संग रख सकते हैं? प्रेम नहीं, प्रेम हुआ नहीं, जिसको प्रेम होगा वो सब काम छोड़ के पहले से काम रहेंगे, उसके काम ही नहीं होते, जो चीज सोचता ही नहीं है, तो प्रिय के लिए भागा जाएगा। जो चीज आज मिल गई कल कैसे मिलेगी? प्रिय हृदय में। हमको इनको पता है, जो सुलोचना मोदी थे, इनकी भाभी ननंद, हाँ, भाभी तो ये। हाँ ननंद, तो वो हमको फ़ोन करते थे, क्या कर रहे हो? हम बोलते थे क्या करूं, ऐसे नहीं बोलते थे कि मैं ये कर रही हूँ कि ये कर रही हूँ, नहीं, लैंडलाइन था जब। क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या करूं, बोले आ जाओ। सब गैस बंद कर दी, मशीन चल रही है बंद कर दी, ताला लगा दिया और चले। क्यों चले गए? प्रेम था, प्रेम खींच के ले, प्रेम के लिए भाग। खींच के ले। प्रेम तो नहीं है दीदी, कोई प्रेम तो सत्संग में नहीं है ना। वो तो प्रेम जब सत्संग में नहीं आ पाते, नहीं आ हो जाएगा। सुन के रुक्मणी को हुआ कृष्ण से, मिलेंगे कहाँ से? रुक्मणी को सुनकर हुआ ना, सुनकर। कितने घर में डांट पड़ती थी मेरे को, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डांट पड़ती है आपके कारण ना, तो दिल से मैं समर्पण हो। चाहता ही ये था कि वहीं बैठी रहूं उनके पास, चाहता ही ये था। काम तो कर, 8 बजे घर आती रात को, जल्दी से दाल चढ़ा देती, आटा लगा लेती। आपको हमारे को तो डर लगता है, टाइम पे घर तो चली जाती है। ये प्यार है, हाँ, वैसा नहीं था। ये प्यार, इसको कहते हैं प्यार। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे भारती 15 साल उनके साथ रहे, लेकिन उदाहरण भरे पड़े उनके साथ। फोन करते थे, आज है ना रामगढ़ चलेंगे, सुबह 3 बजे ही फोन आ जाता था, और नींद कहाँ आती थी? 3 बजे रामगढ़ चलेंगे, हाँ। 3 बजे कोई बोले कि हाँ चलूँगी, सुबह ही नहीं हुई, अभी तो उठूँगी, देखूँगी घर में क्या। सही बात है ना। हाँ चले, गाड़ी कर लेना आप, हाँ कर लेंगे, वहाँ मिलेंगे, उस जगह मिलेंगे, हाँ ठीक, हाँ बस ठीक है, हाँ हाँ बस ठीक है, ना तो मुँह से निकला ही नहीं।
ना। सत्संग से निकलते थे, सत्संग करके वो तो बैठ जाते थे लाइब्रेरी में, और मैं चप्पल पहनती थी, तो वहीं से आवाज़ मार, जा रहे हो क्या? मैं नहीं, आ रही हूँ, आ रही हूँ। जाके आ रही हूँ। नहीं आपके वो पास कहते ही आ रही थे हूँ। जा रहे हो क्या घर? घर जाके मैंने कहा नहीं, आ रही हूँ। आपके पास ही। कहने का मतलब उसको कहती है क्या? दिन में 2 बार जाना होता था सत्संग, 2 बार गए, 3 बार जाना होता, 3 बार गए। सोचा ही नहीं कि सत्संग नहीं जाना, ये सोचा ही नहीं। सत्संग तो जाना ही है, बाकी देखेंगे, बाकी देखेंगे। अभी बॉम्बे में ननंद की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है, 25 अप्रैल को। केवल 3 दिन का जाना है। 25 को नहीं, 27 को है। 25 को जाएंगे, 26 को पहुंचेंगे, 27 की मैरिज एनिवर्सरी, 28 को रिटर्न। मैरिज एनिवर्सरी से कोई मतलब नहीं है इस दिल को। तो बम्बे तो इसलिए जाना है मुझे, सत्संग जहाँ अभी 1 महीने पहले जाके आई हूँ, वहाँ फिर से छिड़काव करना। चाहे घर वाले रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दोबारा जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर इसलिए जा रही हूँ। गाड़ी में चढ़ा नहीं जाता, पकड़ के चढ़ा देते हैं, इसलिए। प्रोग्राम में तो 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा बहुत है। सारे दिन वहाँ क्या देखना है? उनको भी पता है ये क्या है, कैसी है, यहाँ टिकने वाली नहीं है। उनको भी पता है ये हमारे लिए नहीं आ रही है। खबर तो पहुँचे ना सबके पास इस चीज़ की। ये मोबाइल पहुँचे तो सही कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन काम के बने रहते हैं ज़िंदगी भर। बहुत काम करती है भाई, करो, मना भी नहीं है, कर, काम तो करो, लेकिन अंदर में, अंदर से लोग बोले तो सही। मीरा ने बोले ना, हम ये कुल नसी और ये हमारे काम की गोली, बोले कि नहीं? और अपने से सहन नहीं होता तो क्या करें? ऐसे बनेंगे तभी तो बोला जाएगा। तभी बोल सकेंगे हमारे काम की को नहीं। पर सभी बोलते, मेरे हस्बैंड भी बोलते कि कोई काम की, इससे कोई पूछने की बात को नहीं, इससे पूछना बेकार है। हम तो बोलते ही नहीं है कि हमसे कोई पूछे। आप तो बोलती हो ना, मन पूछे ही कोई नहीं करता, यो काम करनो आप ही कर लिए। पूछना तो चाहे तो ना, घर की बड़ी लुगाई हूँ। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सब बड़ी लुगाएं बैठी है। अभी चाहती हो ना, माने पूछे। हम लोग तो सब छोटे हैं पापा के, आप बड़े। मैं बड़ी हूँ, मना पूछे क्यों को नहीं पीछे, मन्ना पूछे क्यों को नहीं। तो आपको पूछना तभी तो आप हम लोग को बता रही है सब परिवर्तन बता, भाव मिल रहा है, नहीं भाव मिल रहा है। मेरे को पूछते ही नहीं। मैं बना लूँ। ये सब तो सत्संग में आने से कम होगा। माना कोई पूछो कोई मतलब ही कोई यार, जे जेंट्स लोग कोई काम करे ना, प्रोग्राम कर लियो, मैंने तो मतलब ही कोई घर गृहस्थी की चीज आवे करे तो मतलब बीच में कौन नहीं। हम तो थोड़े पढ़े लिखे हैं ना, तो सोचते हैं, फिर अब बोलते कि नहीं मत पूछो इनसे, इनको ना अपने उसमें रहने दो, भाव में रहने, ये बोलते हैं। वो अपने हिसाब से वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको पता चल गया। खबर तो जाने दो ना, खबर तो पढ़े, वो खबर ही नहीं, खबर तो पढ़े कि इसकी खबर कोई और ले रहा है। खबर तो पढ़े नहीं, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, अब कोई पता ही नहीं है। अब सत्संग में आए तो सबको मालूम है कि कहाँ जा रहे हैं। एक ही जगह जाते हैं, खाली सत्संग में जाते हैं, और कहीं नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ यही है। तीर्थ
ये तो खबर हो, सबको पता चल जाता है ना, फिर वो नहीं बोलेंगे आप लोगों से। लेकिन जब तक प्ले क्लास में है तब तक भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं सभी। भजन नहीं है। भजन तो कुछ और है। बोले गुरुदेव की वाणी ना, भजन तो जगत का प्रताप बदल देता है। वजन से वजन कम होता है, शरीर का भार कम होता है, विचार झड़ जाते हैं। संसार का भाव खत्म हो जाता है। अभी बताया ना, बोले सिर झुकाते हैं नहीं, झड़काते हैं। झटकाना है। झड़काना है। इसमें जो भरा पड़ा है ना, काम का थोड़ी है। काम का है क्या? बाल्टी में गंदा पानी डाल रखा है, क्या काम का है? बर्तन भी नहीं धोते, गिराना ही पड़ता है, कपड़े भी नहीं धोते, कोई काम नहीं आता। कोई काम का नहीं, फेंकना ही। तो ये लेता है पर हम देते नहीं। ये तो लेता है क्योंकि देना आया नहीं अभी, खाली सुन रहे हैं बस। सुनाने वाले आते हैं, सुनाकर भी चले जाते हैं, लेकिन बोलते हैं सिर झुकाओ, कोई नहीं बोला झड़काओ। सब ये बोल के गए कि सिर झुका दो, झुकाओ, किसी ने नहीं बोला झड़काओ। अभी आगे झड़काओगे तो अभी तो मिट्टी गिरेगी ना। झड़का दो मतलब साफ हो जाएगा जब। छोड़ दो अपने अंदर जो चीजें चल रही है ना, छोड़ दो। किसी ने बुरा बोल दिया, झड़का दो, ध्यान मत दो, नहीं तो करते रहते ना अंदर में, मनन करते हैं तो। मिट्टी अंदर में, मिट्टी घोल रहे हैं, खट्टी छाछ झड़का दो, फेंक दो, खट्टी छाछ फेंक दो, उसी को बिलोते रहते, उसी को बिलोते, उसमें कुछ निकलता नहीं। अंदर बिलोते रहते हो। क्या बिलो रहे हो? विष बिलो रहे हो। नेगेटिव बातें विष घोल रही है अंदर में। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये सब बातें अंदर में एक बिलोर, तो उससे क्या बीमारियां आती हैं? सिर दुखता है, बीपी हाई हो जाता है, आँखों में कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है आँखों में, दिखाई नहीं देता। 2 पैरों से चलते हैं ना जानवर, 4 पैरों से। जानवर शब्द भी कहता है कि जानवर को, जान, उस वर को जान, वर को जान, जानवर को, जानवर ही बने हैं। मतलब पशु की तरह गुर्राता है, कृमि की तरह छटपटाता है, और पक्षी की तरह चहचहाता है, पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है, फिर भी तेरा पता तू ही नहीं जानता। पशु की तरह गुर्राता है, क्रोध करते हैं ना, तो कौन बन गए? पशु बन गए। कुत्ते को एक रोटी दिखाओ, पूंछ हिलाता है, थोड़ी सी चीज के लिए छटपटाते हैं ना। कोई देवे तो पूंछ हिलाने लग, उसकी चमचागिरी करने लगते हैं। सही बात। जहाँ हमारा स्वार्थ होता है वहाँ चमचागिरी करने लग जाते हैं। तो क्या बनते जा रहे हैं? सारे पशु के ही तो भाव आ गए ना। गुरुदेव कह रहे हैं कि तू अपने को ही नहीं जान रहा, मैं हूँ क्या, बन था क्या और बन गया क्या। एक वो सिंह का बच्चा भेड़ियों में चला गया ना, था तो सिंह का बच्चा और भेड़ियों में चला गया, और वैसे ही आवाज़ें आने, मियाँ कमज़ोर आवाज़ें निकलती, वैसे ही चलता, वैसे ही खाता, वैसे ही करता सब। लेकिन एक दिन सिंह को देख लिया और सिंह गरजा, तो वो भी गरजा। जैसे आज आपने भजन सुना तो वो सुनकर आपके अंदर भी आया ना, हम भी इस तरह से गाएं, खुल के गाएं, खिल के गाएं। फूल में से खुशबू कैसे बहती है? खिल गया तब बह रही है ना।
बंद में कहाँ आएगी? बंद हो तो कैसे भजन खिलेगा आपका? कैसे आपका भजन खुलेगा? खुशबू बहेगी आपके भजनों की। आपके भजन से सबको एनर्जी मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अंदर में विटामिन गया, दवाई गई, विटामिन गई, पावर गई। शेर को गर्जित, उसने सिंह गर्जा तो वो भी बच्चा भी गर्जा, पहचान हुई कि मैं पहचान का बच्चा हूँ। तब उसको लगा अरे मैं इनसे ऊंचा हूँ, ये तो छोटे छोटे हैं। मेरे तो फिर भी मैं नहीं पहचान पाया कि मैं इनसे अलग हूँ। उनमें रह के उनके जैसा ही बनता है। किसके जैसे बन गए बताना? भेड़िया जी। भेड़िया कौन? आपा भेड़ चला दुनिया में ज्या भी हम लोग आप मतलब दुनिया में ज्या भी संसारी काम करा ना तो आप भी नहीं कर लियो। उन्हें बोले बेटा देखा देखी। कि भक्ति को रास्ता तो कोई बताए को नहीं। आप बताओ। उसी के बराबर है। आप से कोई करता है तो उसका क्या तात्पर्य ये तो जानते नहीं हैं। हाँ, हाँ। देखते देखते करते हैं। देखा देखी चल। देखा देखी वो करे, इधर में वो करे। अभी भी करते हो? अभी नहीं, अब तो बहुत कम हो गया भाई, बहुत कम। बहुत कम हो गया, अब तो मन रखने लगा। कम हो गया ना। बहुत कम हो गया। अब तो जैसे भी टाइम दिखती ना कि सत्संग की टाइम हो रही है, चलें उधर। वो करवट ही नहीं लेने देता है। चलो उठो, यही तो होना चाहिए ना कि चलो कि चलो। शेर का बच्चा शेर की सिंह की ओर चला गया, भेड़ियों को छोड़ दिया। 1 सेकंड में छोड़ दिया। अपने को तो फिर भी टाइम लगा, लेकिन उसने 1 सेकंड में आवाज सुनते ही कह रहे मैं ये थोड़ी हूँ। तो अंश तो उसका था ना। हम भी भगवान के अंश है। भगवान अपने को खींच लेगा तो हम उसके पास आ जाए। संसार में जितने भी प्राणी हैं तो भगवान के ही। लेकिन अब माँ के 10 बच्चे, कोई माँ की ओर आ रहा है और कोई दोस्तों की ओर जा रहा है, तो माँ किसे जाएगी? घर की चाबी किसको देगी? जो उसकी ओर आए। तो ये अपनी वाणी किसको देगा? घर की चाबी, अपने घर की चाबी, अपने दिल की चाबी किसको देगा? जो उसकी जो सत्संगी है ना, उन्हीं को देगा। वाणी दी है ना, भावना जर्नी दे रखी है, सबको दे रखी है ना वाणी। वाणी दी है। क्या अपने पास नहीं थी क्या वाणी? थी? फालतू की थी। वाणी नहीं थी, बातें थी। पहले जो वाणी थी ना, वो काम, पहले वाली वाणी काम नहीं आती है। और ये वाणी जो पढ़ते हैं ना, ये काम आती है। इसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बात करना बंद कर दो और उसको अलग ही छोड़ दो। जो कोई तेरा मेरा बात कर, अलग हो जाओ। हाँ, अलग हो अलग हो जाओ। जाओ उससे। हम लोग भेड़ थोड़ी है जो उसकी बातें सुने। तो शेर हो गए ना। वाणी मिल गई ना। अब आपको बातें नहीं करनी है ना, अब क्या करना है? वाणी। कोई बातें करने वाला आए तो क्या करोगे? वाणी। बातें करोगी या वाणी करोगी? वाणी करोगी तो क्या होगा? देखो, वो अपने आप उठ के चला जाएगा। जिसको अच्छा नहीं लगता है ना, तो उठ के कोई बहाना लेके उठ के चला जाएगा, है ना। हाँ। तो ये करना है ना आप लोगों को कि कोई फालतू आपके कान में विष डालने आए। दुनिया की बातें विष हैं। सिर दुखता है, बोलते शाम को सिर दुखने लगा क्योंकि बहुत बातें करी, बहुत भर गई उसके अंदर, बहुत बातें करी आज, इसलिए सिर दुखा लगा। बोझा ले लिया, बोझा का बोझा ले लिया। वाणी लेते तो हल्के हो जाते। वाणी तो तुरंत बोझा लेती है। सतगुरु की अब ये वाणी आप सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? अंदर में झड़ रहा है, अपने आप झड़ रहा है सब। ये जाएगी ना, बातें खत्म। बोले बोलती बंद अब आनंद। बताओ, बोलती बंद अब आनंद क्या मतलब हुआ?
फिर ये बाहर की बातें बंद हो जाएगी और अंदर अंदर आनंद लेने लग जाएगा। आनंद फिर आनंद शुरू हो जाएगा। आनंद अब तक आया ही नहीं था क्योंकि बोलती बंद नहीं थी। बोलती बंद, एक की 9 बोलते थे, 10 बोलते थे। हाँ, पर तू एक बोलिए तो मैं 2 बोलूं। हाँ, तो ये वाणी मैंने शुरू अब में हंसी सुनी। क्यों आती है कि कितना गलत करके आए हम, और अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है, हाँ, बिल्कुल नहीं, अभी भी है। कोई छुप छुप के देख लो जाके। ये वाणी सुनी थी मैंने कि हंसी कहने- हंसी इसीलिए आ रही है कि अभी भी कर रहे हैं हम। हाँ। एक वाणी सुनी थी बहुत दिन पहले कि कह नहीं सह। मैंने कहा कि ये बोल तो गए कि सह कह नहीं, तो सह की देखी तो पता चले ना। बोल दिया, परिवार में सहते हैं तो पता चलता है। बिल्कुल। इनको क्या पता मैं क्या क्या सहती हूँ। मन में दुख तो उठा, फिर इस पे मनन किया, सोचा, चिंतन किया कि कहा है उन्होंने कि कह नहीं सह। तो आज सह के देखते हैं क्या होता है, कितना